बोध गया के बौद्ध विहार पे कब्जा किया गया है। 4 ब्राह्मण और 1 जिला अध्यक्ष को जगह दी गई है ट्रस्ट में, ताकि जो भी फैसले ले, जो भी चंदे आए, इकट्ठे चंदे आए, उनको हड़पने का काम ये लोग मिलकर काम करे। और जिस तरीके से वहाँ निर्माण का काम चलता है और 1 साल दीवार बनाया जाता है, दूसरे डीएम आता है वो तोड़ देता है, फिर से दीवार बना के उसको खड़ा किया जाता है। जो भी चंदे आते हैं देश विदेश से, ये बुद्धिस्टों का सबसे पवित्र स्थलों में से एक है, जहाँ पे बुद्ध का जन्म हुआ लुम्बिनी, और जहाँ पे बौद्ध गया, जहाँ पे उनके ज्ञान प्राप्ति हुई, सारनाथ जहाँ पे वो उपदेश देते हैं, और कुशीनगर जहाँ उनको महापरिनिर्वाण होता है। ये बुद्धिस्टों के लिहाज से देश के कई जगहों पे बुद्धिस्ट है, करीब कई जगहों पे, जहाँ जैसे चीन, जापान, श्रीलंका, म्यांमार जो अभी बर्मा है, नेपाल, तिब्बत और थाईलैंड जैसे जगहों पे, इंडोनेशिया जैसे जगहों पे बुद्धिस्ट भारी संख्या में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार है। और सोच सकते हैं जो देश में जो देवी देवता उड़ने वाले थे वो सिर्फ भारत में रह गए, और बुद्ध, तथागत बुद्ध ने चल करके कई देशों का यात्रा करते हैं और कई देशों में उनका धर्म फला फूला और बढ़ा हुआ है। पर भारत में जहाँ पे उनका जन्म, जहाँ पे उनके धर्म का जन्म होता है, उस देश की स्थिति ये है कि वहाँ पे धर्म का कोई नाम लेवा नहीं है। अब सोशल मीडिया का दौर है, तो लोग जब बौद्ध गया की बौद्ध की स्मृति से, बौद्ध के ज्ञान से जब जुड़ने का काम करते हैं, उनकी नॉलेज जब मिलता है, तो बहुत सारे लोग भारत में बहुजन समाज के लोग बौद्ध धर्म अपनाना शुरू कर देते हैं। और बौद्ध गया में जिस तरीके से पटना के गांधी मैदान में इस बात को उठाया गया कि बीटी एक्ट को खत्म किया जाए, और जो ब्राह्मण कब्जा करके बैठे हुए हैं उनको अब वहां से हटाना, कब्जा हटाना होगा, और इस बोध गया को बुद्धिस्ट लोगों के हाथ में सौंपना ही होगा। बुद्धिस्ट लोग ये मांग कर रहे हैं, जिस तरीके से मुस्लिम के जगहों पे, इबादत गाह पे मुस्लिम लोग का कब्जा है, मुस्लिम लोग उसे चलाते हैं। हिंदू धर्म के देवी देवता जहाँ पे हैं, तो वहाँ पे हिंदू धर्म अपने तरीके से उस टेम्पल की चलाते हैं। ईसाइयों को अपना वो लोग, ईसाई लोग चलाते हैं। ठीक उसी तरह बोध गया में जो भी बुद्धिस्टों का बिहार में और भारत देश के तमाम जगहों पे, सारनाथ, कुशीनगर और कई ऐसे विशाल मंदिर है, पौराणिक धरोहर है जो जमीन के अंदर है। और बुद्धिस्टों का ये कहना था कि इन जगहों को अब बुद्धिस्ट लोगों को सौंप देना चाहिए, और बुद्धिस्ट लोग अपना स्वतंत्रता पूर्वक इसमें अपनी स्ट्रेटेजी, प्रचार प्रसार, धर्म का काम काज करना चाहते हैं। पर जिस तरीके से ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया, गांधी ने, नेहरू ने जानबूझकर एक एक्ट बनाते हैं, बीटी एक्ट 1949 में, इसके तहत इसमें ब्राह्मणों का दखल हो जाता है। और ब्राह्मण समाज को सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि इस देश में जो भी लड़ाई हुई है बौद्ध धर्म और वैदिक धर्म में ही हुई है, और जिसकी वजह से वैदिक धर्म वाले बौद्ध धर्म के सबसे कट्टर विरोधी है, क्योंकि बौद्ध धर्म में ईश्वर नहीं है। और वो लोग वैदिक धर्म वाले क्या है, वो ईश्वर को मानते हैं, आत्मा को मानते हैं, परमात्मा को मानते हैं, अंधविश्वास, कर्मकांडी में वो सबसे आगे हैं। पर ये जो धर्म है, बौद्ध धर्म है, तर्क पे, विज्ञान पे खड़ा हुआ, जिसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। एक तरफ ईश्वरवाद है, एक तरफ अनिश्वरवाद है, एक तरफ अंधविश्वास है, पाखंड है, अनुमान प्रमाण है, दूसरे तरफ साइंस है। साइंस के आधार पे इस धर्म को खड़ा किया गया, जिसकी वजह से जो पढ़े लिखे बहुजन समाज के लोग हैं इस धर्म को बहुत ज्यादा मान्यता देते हैं और बढ़ चढ़ के मानते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। पर अब जिस तरीके से कब्जा है, इन लोगों की मांग है कि अब ये जो ब्राह्मणों का कब्जा है, अब इसको छोड़ देना चाहिए। बहुजन समाज के जो बुद्धिस्ट लोग हैं उनको हैंड ओवर कर देना चाहिए। पटना के गांधी मैदान में जिस तरीके से बुद्धिस्टों ने प्रदर्शन किया, उनके हाथ में तख्ती थी जिसपे लिखा हुआ था बुद्धों को न्याय दो और बीटी एक्ट को खत्म कर दो, और जिस तरीके से उस पे लिखा हुआ था कि ब्राह्मण समाज का कब्जा है, हिंदू समाज का कब्जा है, अब उनको वापस लेना होगा और अपने कब्जे को हटाना होगा। पर जिस तरीके से वहां पर शिवलिंग बैठा दिया गया है, जब 1880 का इमेज आता है, वहां पे बौद्ध गया में जो तथागत बौद्ध बैठे हुए हैं उसके आसपास वहां पे किसी भी प्रकार की मूर्तियां नहीं थी। पर अब ये कहा जा रहा है कि वहां पर शिव की मूर्ति को ये ब्राह्मण लोग बैठा दिए हैं,
और उस जमीन को विवादित बनाना चाहते हैं। जिस तरीके से बोध गया को विवादित किया जा रहा है, इससे पहले बाबरी मस्जिद को वहां रामलला की मूर्ति बैठा के विवादित जगह बनाया गया। उससे पहले ज्ञानवापी को जिस तरीके से विवाद के वो तरफ धकेला जा रहा था, पर वो अभी मामला शांत है, क्योंकि बहुजन समाज के लोग उसकी ये जो चाल है आपस में SC ST को लड़ा करके मुसलमान से, और बाद में ब्राह्मण लोग जब उसमें सब कुछ ट्रस्ट बन जाए, करोड़ों का चंदा आने लगे, तो ब्राह्मण समाज कब्जा कर लेता है। जिस तरीके से अभी हाल ही फिलहाल में अभी बाबरी मस्जिद का ध्यान देखा जाए तो उस पर जिस तरीके से ब्राह्मण समाज के लोगों ने कब्जा किया। इससे पहले इस आंदोलन को चलाने के लिए कल्याण सिंह, उमा भारती, विनय कटियाल को आगे किया गया था। OBC चेहरा थे और हिंदू का झंडा लेकर के, हिंदुत्व का झंडा लेकर के सबसे आगे लड़ने मैदान में घुस गए थे। और मुस्लिम के साथ SC ST OBC के लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेते हैं और मुसलमान के साथ विवाद करते हैं। विवाद के बाद और जिस तरीके से फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का, ये फैसला देते हैं हिंदू समाज की आस्था का विषय के नाम पर, उसे फैसला दे करके वहां पे बाबरी मस्जिद बनाते हैं। आनंद फानंद में उसका उद्घाटन भी होता है। पता चलता है कि वहां पे दलित समाज की बच्चियों के साथ रेप जैसी घटनाओं का अंजाम दिया गया। 3 बार उनके साथ जो BA की छात्रा थे अभी हाल ही फिलहाल में, उसके साथ रेप हुआ। और ज्ञानवापी का भी जो मामला है उसमें भी शिवलिंग बता करके उस विवाद को तुल दिया जा रहा था, पर बहुजन समाज के लोग समझदार थे, समझ गए और इसका विरोध किए। अभी वो मामला ठंडा है। बोध गया में क्या है, तो वहाँ शिव की मूर्ति को बैठा दिया गया है और ये कह रहे हैं कि इसमें शिव की भी मूर्ति है, इस एक्ट को खत्म नहीं किया जा सकता। अभी बिहार विधानसभा में जिस तरीके से उस बौद्धिस्ट विधायक ने इस बात को उठाया, तो उसका विरोध करते हुए नजर आए, अध्यक्ष नजर आए विरोध करते हुए, और कहा इस बात को वापस लिया जाए। तो अब वो समय आ गया कि बोध गया के जो बौद्ध विहार है उनको अब बहुजन समाज के लोगों को, बुद्धिस्ट लोगों को अब वापस देने का टाइम आ गया है और इसकी लड़ाई अब तेज हो गई है। देश के तमाम जगहों से बुद्धिस्ट लोग आ रहे हैं और इस पे अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और उन्हें कब्जा वापस हटाने के लिए डिमांड कर रहे हैं। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्या बुद्धिस्ट पे जो कब्जा है ब्राह्मणों का, क्या वो सही है या गलत है, कमेंट जरूर कीजिएगा।